हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर वैलिड यू बाय आईबी टेस्ट इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग ये एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। एग्जाम भी जितनी जल्दी पास आ रही है, आपको अपनी तैयारी को उतना ही ज्यादा जो है वो ऑन ट्रैक रखना है। अपना जो है रोज का रिविजन रखना है, मॉक सॉल्व करते रहने हैं और एक कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप कर लेना है। तो जैसे कि आप जानते हैं, डेली के हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए ज्यादा से ज्यादा, इसलिए हम डेली का जो है एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो उसमें हम डे 43 पे पहुंच गए हैं और जैसे कि आप जानते हैं, हम ऑलमोस्ट जो है वो 600 प्लस क्वेश्चन और इनफैक्ट उसके ज्यादा ही कवर कर चुके हैं अभी तक। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप अभी वो उसको कवर कर सकते हैं। सारे वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आज हम उन्हीं वीडियोज उन्हीं क्वेश्चंस को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। डे 43 से आज हम बिगिन कर रहे हैं और आज का 641st क्वेश्चन पे हम पहुंच गए, यानी कि आज का जो पहला सवाल है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज Kasade Badr A charge gives some idea about penetration of which of the following, यानी कि कसाद ए बदर ए चार्ज निम्नलिखित में से किसके प्रवेश के बारे में कुछ विचार देता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, मंगोल, अरब, टर्क्स और मुगल्स। पहले तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कसाद ए बदर ए चार्ज जो है ये क्या है। ये जो है ये एक बेसिकली एक बुक है, एक बुक लिखी गई है। जब भी आप हिमाचल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को पढ़ते हैं वहां पे कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, जहां से हमें हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में जो है वो पता चला है। जब आप सोर्सेज पढ़ते हैं तो मोस्टली हम उसको या तो लिटरेरी सोर्सेज में डिवाइड करते हैं या फिर हम उसको आर्कियोलॉजिकल जो आपके एविडेंसेस हैं उसमें डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सिंस आर्कियोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कॉइन्स हो गए, आपके स्कल्पचर्स हो गए, आपके पास स्ट्रक्चर्स हो गए बहुत सारे, ये सब चीजें आती हैं। वहीं लिटरेरी में आपके पास लिटरेचर आ जाता है, जैसे कि आपके पास कोई सिख लिटरेचर हो गया या फिर आपके पास कोई पर्सनल लिटरेचर हो गया। इस तरह से ये जो बुक आपको बताई जा रही है ये आपका एक पर्सियन सोर्स है, जिसके थ्रू हमें जो है हिमाचल के बारे में जो है कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, टर्क्स। यानी कि पर्सियन है तो हम बोल सकते हैं कि ये टर्किश एक बुक है, जिसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ये टॉपिक अगर आपने नहीं किया है तो मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं अबाउट सोर्सेज ऑफ हिमाचल प्रदेश की इंफॉर्मेशन। जैसे आप सबने शायद ये तो पढ़ा ही होगा, तारीख फिरोज शाही, इसके बारे में सबने सुना है। वैसे ही जैसे ये भी एक बुक है, एक इंफॉर्मेशन है, वैसे ही ये भी कसादे बदर चार्ज जो है ये भी एक तरह का इंफॉर्मेशन हमारे पास या रिसोर्स हम बोल सकते हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, Who has classified copper coins of योद्धास into early and later groups? योद्धा के तांबे के सिक्कों को प्रारंभिक और बाद के समूहों में किसने वर्गीकृत किया? विलियम फिंच, जे एलन, डॉक्टर वीसी ओहरी या फिर हेमचंद राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जे एलन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर हैज बीन मेंशन्ड बाय पाणिनि इन, पाणिनि ने नगर का उल्लेख किसमें किया है? मार्कंडे पुराण, विराटा, कतरिया गंगा या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कतरिया गंगा। इसमें जो है पाणिनि ने नगर के बारे में मेंशन किया है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंक्स वाज अ पार्ट ऑफ मिशन सेंट बाय अशोका टू हिमालयाज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भिक्षु अशोक द्वारा हिमालय भेजे गए मिशन का हिस्सा था? ऑप्शन है आपके पास पद्मपानी, ऑप्शन बी स्राविडा, ऑप्शन सी कसापा गोता या फिर ऑप्शन डी इज बृहदहत्ता। यानी इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज कसापा गोता। अगर आपने मौर्यन एम्पायर में अशोक के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है, इनफैक्ट बलोखरा में भी मेंशन है, वहां पे आपको दो मंक्स के नाम मिल जाते हैं, जिनमें से एक जो थे वो कसापा गोता थे। और इसके अलावा अगर आपने बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी पढ़ रखी हैं एंशियंट इंडिया में, तो आपको पता होगा 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसमें आपके कसापा गोता के अंडर भी, उनकी प्रेजेंस में भी एक जो थी वो आपकी हुई थी। आपकी जो फोर्थ बेसिकली बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो कनिष्क ने कश्मीर में कराई थी, वहां पर जो थे कसापा गोता प्रेजेंट थे और इन्हीं को हिमालय में भी भेजा गया था आपका बुद्धिज्म को स्प्रेड करने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, What is the meaning of term Yodhas Ganasya जैसी inscribed on the coins of योद्धास? यानी कि योद्धा के सिक्कों पर अंकित
योद्धे गणस्य जैसा शब्द का अर्थ है, आपको अर्थ बताना है बेसिकली इसका। दैट इज योद्ध्यास गणस्य जैसा। फर्स्ट रिपब्लिक योद्ध्यास, एवर विक्टोरियस योद्धा रिपब्लिक, ग्रेट जनपद योद्ध्यास या ग्रेट वॉर रिपब्लिक योद्ध्यास। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज एवर विक्टोरियस योद्धा रिपब्लिक। इसका जो मीनिंग है वो आपके पास है कि जो योद्धा रिपब्लिक है वो हमेशा ही क्या होगा, विजयी होगा, विक्टोरियस होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लेकर के आए हैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज इस तरह से डिजाइन की गई है कि नायब तहसीलदार की नीड्स के जो है एग्जाम की, उसको ध्यान में रखा गया है। 12 इसमें टेस्ट रखे गए हैं जो कि फुल ऑनलाइन टेस्ट हैं, तो आप घर बैठे बैठे भी टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। 100% सिलेबस हमने कवर किया है, घर बैठे बैठे टेस्ट दे सकते हैं और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। 120 क्वेश्चन हर टेस्ट में दिए गए हैं, क्योंकि एक्चुअली भी नायब तहसीलदार में इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है उसको आप बाय कर सकते हैं हमारी ऐप पे जाकर के, हमारी प्ले स्टोर पे जाकर के आप डाउनलोड करके आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रेजेंटली इसका कॉस्ट 1150 है। कूपन कोड अगर आप लगाते हैं मेरा, विच इज SONLI, तो आपको इसमें और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आई होप ये मॉक टेस्ट सीरीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके गोल्स के और नजदीक जाने के लिए। चलते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन की ओर, और हमारा सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, दैट इज द फिगर ऑफ ट्राइडेंट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ ओडम्बरास एंड द फिगर ऑफ बुल इज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ ओडम्बरास। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओडम्बरास के सिक्के पर बुल भी मिले हैं और ट्राइडेंट का पिक्चर जो है वो भी मिला है। चलते हैं हमारे सेवंथ क्वेश्चन की ओर, और हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गिफ्टेड प्लॉट टू गुरु हरगोबिंद टू बिल्ड कीरतपुर, यानी कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कीरतपुर के निर्माण के लिए गुरु हरगोबिंद को भूखंड उपहार दिया था? नूरपुर, कांगड़ा, सिरमौर या फिर बिलासपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ हिमाचल पढ़ी है, वहां पे जो है ये क्लियरली मेंशन है, ये पूरा का पूरा किस्सा जो है इसका वर्णन बहुत अच्छे से जो है वो दिया गया है। चलते हैं हमारे एट्थ क्वेश्चन की ओर, और हमारा एट्थ क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर विजिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स ऑन द डिमाइस ऑफ देयर प्रिंस। गुरु तेग बहादुर ने अपने राजकुमार के निधन पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी राज्य का दौरा किया? कहलूर, नूरपुर, चंबा और गुले। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कहलूर। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, फारूक शियार ऑर्डर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल्स फॉर द वॉर अगेंस्ट बंदा बहादुर। फारूक शियार ने बंदा बहादुर के खिलाफ युद्ध में निम्नलिखित में से किस सेनापति को आदेश दिया था? सैफ अली खान, जकरिया खान, मोहब्बत खान या फिर अब्दस समद खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास अब्दस समद खान। हमारा टेंथ क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सिख चीफ्टेन टू इन्वेड कांगड़ा हिल्स, यानी कि कांगड़ा पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाले जो पहले सिख सरदार कौन थे? जस्सा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह कन्हैया, चरत सिंह शुक्र चकिया या फिर रंजीत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है जस्सा सिंह रामगढ़िया। आई थिंक ये आपने जो है वो हिमाचल में जो है वो ऑलरेडी बलोखरा में भी बहुत अच्छे से मेंशन है सीक्वेंस, तो वहां पे भी पढ़ा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 11th क्वेश्चन की ओर, और हमारा 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ कश्मीर लेड एन एक्सपीडिशन टू गुर्जरा, यानी कि कश्मीर के निम्नलिखित में से किस राजा ने गुर्जर के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया? शंकर वर्मन, लंकिका, ललितादित्य या मेघा वहना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज शंकर वर्मन। शंकर वर्मन जो थे उन्होंने ये एक्सपीडिशन को जो था वो लीड किया था या गए थे। चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की ओर, और हमारा 12th क्वेश्चन है, कॉइन्स ऑफ कनिष्का वर फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मैंने पहले ही आपको बताया है, कॉइन्स वाले सेक्शन को अच्छे से पढ़िएगा। तो सिक्के जो है वो कनिष्क के कहाँ कहाँ मिले हैं आपको बताना है, खनियारा, कलसी, खोकन या फिर खजियार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज खनियार। चलते हैं 13th क्वेश्चन की ओर, और हमारा 13th क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कुनिंदास हैड मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अमोघा भूति इज यूज्ड ऑन द कॉइन ऑफ कुनिंदास। अब तो ये समझ ही गए हैं आपके, अमोघा भूति तो उनके कॉइन्स पे था, लेकिन कुनिंदा जो थे वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, ये एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे थी। जनपद थे ये उस समय के, रिपब्लिकन फॉर्म में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की ओर, और हमारा 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मुआसिर उल उमारा। निम्नलिखित में से कौन मुआसिर उल उमर के लेखक हैं? जहांगीर, फरिश्ता, शाहनवाज खान या रिजाकुल्ला मुस्ताक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज शाहनवाज खान। बुक का नाम जो है याद रखिएगा, मुआसिर उल उमारा। चलते हैं 15th क्वेश्चन की ओर, और हमारा 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस टॉक्ड अबाउट मिहिरा भोजा एंड हिज इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिहिर भोज और उत्तर पश्चिमी हिमालय के उनके प्रभाव का उल्लेख किया है? पियोहा, किलूत, किलात या कल्सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पियोहा।
आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, IBTS इंडिया आपको हर तरीके से आपकी एग्जाम की तैयारी कराने के लिए डेडिकेटेड है। हमारे पास जो है वो पर्टिकुलरली कोर्सेज डिजाइंड है। अगर आप कोई भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे HAS है, चाहे नायब तहसीलदार है, या फिर आपका अलाइड सर्विसेज का ही एग्जाम है, या फिर आप पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी करना चाहते हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं हिमाचल के। इसके अलावा अगर आप SSC, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पास डेडिकेटेड कोर्सेज हैं उसके, तो आप जो है उनको बाय कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कोर्सेज भी अप्लाई आपको जो है वो सॉरी आपको अवेलेबल कराते हैं। अगर इन केस अगर आप इंस्टीट्यूट आकर के नहीं क्लासेस लगा सकते हैं तो भी घबराने की बात नहीं है। आपकी तैयारी के लिए आपको जो है वो ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं आपके फोन में हमेशा एडिट, कभी भी आप उनको देख सकते हैं। ऑनलाइन ई बुक्स मिलती है, मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, डाउट सेशंस क्लियर किए जाते हैं, आपको रिसोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है और हर वक्त आपको सपोर्ट दिया जाता है। कोई भी रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी में इशू हो या फिर कोई भी आपके डाउट्स हों, ये हमारे आपके कुछ पिक्चर्स हैं। इस तरह से आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट या क्वेरी हो, आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की ओर। और हमारा 16th क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ काव्य मीमांसा, यानी कि काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं वो कौन हैं? राजा शेखरम, विशाखा दत्ता, हेमचंद्रा या फिर चंद्र बरदाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास राजा शेखरा। राजा शेखरा जो है वो आपके काव्य मीमांसा के जो है वो लेखक हैं। तो जो ये किताब है काव्य मीमांसा, इसमें जो है बेसिकली कौटिल्य की तारीफ की गई है। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्ता जो है उनकी तारीफ की गई है कि किस तरह से उन्होंने जो है कंकेस्ट अपना किया था, नई नई जगह को जीता था और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने नींव रखी थी। आप जानते हैं उन्होंने एफिशिएंट बहुत थे वो, अपने एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होना चाहिए उस तरह से, और हिमालय से बेसिकली किस तरह का जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए वो उन्होंने खासा ध्यान वहाँ पे रखा था, क्योंकि उस समय हिमालय पे जो थे वो आपके किन्नर्स रहते थे, तो उनको डिस्प्लेस करके उन्होंने अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश करने में जो था वो हेल्प किया था। चलते हैं हमारे 17th क्वेश्चन की ओर। और हमारा 17th क्वेश्चन है, वन ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस located the venue of fourth Buddhist council at which of the following places? धर्मशाला, जालंधर, खजियार या फिर खनियारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास जालंधर। वैसे तो आपकी अलग अलग जगह पे हुई है, लेकिन एक हिस्टोरियन ने बताया है कि उनके हिसाब से जो है ये जालंधर में हुई है। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं डिस्प्यूटेड वन है। चलते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की ओर। हमारा 18th क्वेश्चन है, मेंशन ऑफ शालवाज हैज आल्सो बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि शालवों का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? शतपथ ब्राह्मणा, हरंक ब्राह्मणा, तैत्रीय ब्राह्मणा या फिर समाविधाना ब्राह्मणा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, दैट इज शतपथ ब्राह्मण। 19th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज द ग्रैंडसन ऑफ अनंगपाल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक अनंगपाल का पोता था? विशाला देवा चौहान, पृथ्वीराज चौहान, उदय सिंह या फिर महाराणा प्रताप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पृथ्वीराज चौहान। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, 20th क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ वकायत मुश्तकी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन वकायत मुश्तकी के लेखक हैं? शाहनवाज खान, रजाकुल्ला मुश्ताक, आमिर तिमूर या फिर अब्दुल कादिर बदामी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रिजाकुल्ला मुस्तकाक। जो आपको ये आज जितने भी ऑथर्स के नाम बताए गए हैं और बुक्स बताई गई हैं, इसे आप नोट्स में चाहें तो बना सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम में भी ये काफी हेल्पफुल होगा। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सजेशंस को हम एक्टिवली जो है वो अपने डेली के वीडियोस में डालने का कोशिश कर रहे हैं। और भी तरह के अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन से रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।